अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। मैं आप लोगों को इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज़ और शोबे से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हुई नज़र आती हूँ। ओके दोस्तों, इस वक्त मैं जो स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँ बहुत शॉर्ट सी मुख्तसर सी 3 या 4 मिनट की है शायद, और जल्दी जल्दी शुरू भी करती हूँ। दोस्तों, हमारे एक पड़ोसी है, वो रात के टाइम अपने ऑफिस से जब भी आते हैं तो बहुत रात होती है, यानी सारे जो जितने भी घर होते हैं उनके जितने भी मर्द हजरात होते हैं वो घरों में 10 साढ़े 10 तक आ चुके होते हैं, लेकिन ये इनकी जो ड्यूटी है वो काफ़ी मतलब 12 बजे तक होती है। इस तरह तो ज़्यादातर लेट में ये ही आते हैं। तो दोस्तों, वो कहता है कि बारिश हो रही थी 2 हफ़्ते पहले, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो वो कहता है कि जब मैं इस बारिश में आ रहा था तो मुझे पता था कि जो हमारी गली थी उससे फिर पानी नहीं निकलता, तो उसने सोचा कि मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूँगा, वो भी उसी ही रास्ते पर आके जो है, ज़ाहिर सी बात है घर हमारा इसी रास्ते में था। तो वो कहता है कि लेकिन थोड़ा सा उस पर जो है खुश्की होती है, थोड़ी सी ठीक होती है। तो मैंने जब वो रास्ता ली तो वहाँ मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया। हमारे अपने ही मोहल्ले के जो है रास्ते थे, लेकिन ज़्यादा बारिश और अंधेरे की वजह से और कीचड़ों की वजह से मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। तो मैं एक लॉन्ग शॉर्टकट के बजाय लॉन्ग कट मैंने ली, यानी एक बहुत ही लेंथ वाले रास्ते को मैंने चुना, जिस पर 15-20 मिनट मेरे वेस्ट हो रहे थे। लेकिन मैं तेज़ तेज़ आ रहा था कि चलो मेरे शूज़ वगैरह तो साफ़ रहेंगे ना। अब जब मैं अपने रास्ते में टर्न ले रहा हूँ तो वहाँ एक बिल्ली खड़ी है, और वो कहता है कि ये बिल्ली मैं तकरीबन नोट कर रहा था कि जब मैंने ये जो दूसरा जो लॉन्ग कट मैंने लिया था इसी पे जो है मुझे मिली थी, और फिर गायब हो गई, और फिर अपने ही रास्ते के एंड में मुझे मिली। तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि कोई मसला तो नहीं था, बस बिल्ली थी। तो ये बिल्ली बहुत मियाँ में और अजीब आवाज़ है, मतलब अक्सर होता है दोस्तों, और रात के टाइम जैसे बच्चे की रोने की आवाज़ होती है, ये अक्सर बिल्ली ही होती है। इनकी जो आवाज़ होती है बिल्कुल बच्चे से ममासलत होती है। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि बिल्ली ही है, लेकिन ये बहुत जैसे रोने वाली आवाज़ होती है ना, ऐसे ही रो रहा था। और इसकी आवाज़ बच्चों जैसी, जैसे बच्चा रो नहीं रहा ऊए ऊए इस तरह। तो मैंने 2 बार पीछे भी देखा, लेकिन ये बिल्ली खड़ी थी। तो मैंने इग्नोर की और दोबारा अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब मैं थोड़ी देर गया तो ये दूसरे जो टर्न थी उसमें मुझे मिली, और उसी तरह तो मैंने सोचा चलो आ गया होगा यहाँ भी, क्योंकि बिल्ली थी, जानवर थी, कहीं भी चढ़ के ये आ सकता है इस रास्ते पे। तो मैंने थोड़ा देखा कि ये फिर से वही उस तरह बच्चों जैसे रो रहा है। अब जब मैं अपने गेट बिल्कुल अपने गेट पे आके अब बेल बजाने लगा हूँ तो इसने मुझ पर चिल्लाने लगाई। मैं थोड़ा घबराए, मेरे मुंह से चीख भी निकली। मैंने देखा तो ये गायब हो गया, और फिर मैं घर के अंदर चला गया और इसी तरह ना खाना वाना सब कुछ खा लिया, और अपनी अम्मी को भी बताया कि किसी बिल्ली ने मतलब मुझ पे झपटा। इतना गुस्सा मुझे आया हुआ था कि मुझ पे क्यों झपटा। खैर, अब जब मैं सो गए तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे कि उसी बिल्ली की आवाज़ थी, या वही होगी या कोई और बिल्ली, लेकिन वही बच्चे की रोने की आवाज़ थी, ओए ओए इस तरह। तो मैं उठा, मैंने खिड़की खोली, देखी तो वो बिल्ली वही काली बिल्ली थी। और जैसे मैंने आराम से खिड़की खोली ना, खिड़की से आवाज़ भी नहीं निकली, इसने ऊपर मुझे खिड़की में देखा और इसकी आंखें ब्लैंक कर रही। तो जानवरों की वैसी भी आंखें रात के टाइम ब्लैंक करते हैं, स्पेशल बिल्ली और कुत्ते वगैरह की। तो मैंने ये बात भी इग्नोर की, मैंने नोट नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सो गया, मेरी आंखें लगी थी, मुझे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आई, और मैंने देखा वही बिल्ली मेरे कमरे में थी। मैं बहुत डर गया, मैंने उसको निकाला कमरे से। और सुबह जब मैंने देखा तो वो बिल्ली मरी हुई थी और बाहर पड़ी थी। और मतलब सब लोग आते जाते रहते, मैंने देखा तो बच्चे वहाँ जमा हुए थे कि इस बिल्ली जो बिल्ली है ये मर चुकी, शायद ज़्यादा बारिश की वजह से, या खैर गर्मी का मौसम था, ठंड तो नहीं था। लेकिन मैं हैरान था, और मैं आज तक इस बिल्ली को नहीं भूला कि वो मेरे पीछे ही पड़ा था। और दोस्तों, यकीन करें कि मैं उसको अक्सर ख्वाब में देखता हूँ उस बिल्ली को, और वो उसी तरह बच्चों जैसी रोने की आवाज़ें निकालती है, कभी बहुत खौफनाक आवाज़ें निकालती है। और मतलब उस बिल्ली से मेरी पूरी 2-3 महीने डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि मुझे उसकी मौत का भी बहुत अफसोस हुआ था कि शायद वो वाकई ठंड की वजह से या तो
मर गई है या शायद किसी चीज़ ने उसको काट लिया है या कुछ भी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो मेरे घर तक कैसे आया, और जिस रास्ते पर मैं जाता था वही रास्ता वो मेरा काटता था, वही आ जाता था। और फिर ऊपर खिड़की पे कैसे चढ़ा, ये कैसे आया? हमारे अंदर का जो पूरे घर का जो गेट था वो बंद था। सबसे सोचने की बात ये थी, अगर ये मेरे कमरे तक आ भी जाता तो मेरे कमरे के अंदर कैसे इंटर हुआ? मेरा दरवाज़ा भी बंद था बरामदे की तरफ से, ये अचानक खिड़की पे कैसे आया? अब ठीक है, बिल्ली दीवारों पे चिल्लाने लगा, लेकिन ये एक टाइल्स वाली दीवार है, बहुत ज़्यादा स्लीपी जिसे हम कहते हैं, जिस पर बंदा स्लिप होता है, कोई भी जानवर नहीं रेंग सकता। ये कैसे मेरे खिड़की में आया? मैं आज तक इस बात पे सोच रहा हूँ।